मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर फर्स्ट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये पंक्ति पढ़ेंगे, इसमें हम ये नेक्स्ट पंक्ति पढ़ेंगे। ओके, इसमें हमने 2 पंक्तियों को अच्छे से पढ़ा था, आज हम नेक्स्ट पंक्ति पढ़ेंगे। ओके, तीसरी पंक्ति में क्या दे रखा है? कूद समर में आगे आए, कूद समर में आगे आए, जब भी हमें ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने, अचरज से संसार ने, सदियों से बनते आए हैं, सदियों से बनते आए हैं, हम पन्ने इतिहास के, हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे, त्याग और बलिदान हमारे, व्रत है 12 मास के, व्रत है 12 मास के, जब भी निकला हीरा निकला, जब भी निकला हीरा निकला, यहाँ किसी भी खान से, यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से, कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे, व्रत है 12 मास के, जब भी निकला हीरा निकला, यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। समर का मतलब क्या होता है? युद्ध। ललकारना मतलब चुनौती देना, ललकारना, चुनौती, अचरज, आश्चर्य, व्रत, उपवास। व्रत क्या होता है? उपवास। हीरा, हीरा एक अमूल्य रतन, हीरा क्या होता है? एक अमूल्य रतन। तो कवि ने इस पंक्ति में क्या बताया है? कवि कहता है कि जब हमें गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, जब हमें गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं, हम सदियों से क्या करते आए हैं? इतिहास बनाते आए हैं। अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। इस भारत भूमि की खानों से, इस भारत भूमि की खानों से हीरे अमूल्य रतन ही निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इस भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रतन ही निकलते हैं। इसकी मिट्टी भी महान देश भक्तों ने जन्म लिया है। इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने क्या किया है? जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। ओके, तो इस पंक्ति में कवि ने क्या बताया है? इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार क्या हो गया? आश्चर्यचकित रह गया। क्या रह गया? सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं। क्या करते आए हैं? हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं। अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। क्या है? प्रतिज्ञा है। इस भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रतन ही निकलते हैं। क्या होते हैं? इस भारत भूमि की खानों से हीरे जैसे अमूल्य रतन ही निकलते हैं। इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। इसकी मिट्टी में क्या किया है? अनेक
इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। अनेक देशभक्तों ने क्या किया है, यहाँ की मिट्टी में जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश क्या नहीं है, हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। क्या नहीं है, हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। ओके, तो हमने क्या किया है, नेक्स्ट पंक्ति को अच्छे से पढ़ा है, इसका सरलार्थ निकाला है, इसका सरलार्थ पढ़ा है, इसका सारांश पढ़ा है। ओके, तो आपको भी क्या करना है, इन पंक्ति को अच्छे से पढ़ना है, इसका सरलार्थ को भी अच्छे से पढ़ना है। ओके, इसका सारांश अच्छे से निकालना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। अब हम क्या पढ़ते हैं, जो इस पंक्ति में क्वेश्चन आंसर है उनको अच्छे प्रकार पढ़ते हैं। तो इस पंक्ति में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारा संसार कब आश्चर्यचकित हो गया। सारा संसार कब आश्चर्यचकित हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या बताया है कवि ने, भारत के वीरों के पराक्रम को देखकर पूरा विश्व क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। कब हो गया, भारत के वीरों के पराक्रम को देखकर पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो गया। क्या था, सारा संसार कब आश्चर्यचकित हो गया। आंसर क्या है, भारत के वीरों के पराक्रम को देखकर पूरा विश्व क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। सारा संसार कब आश्चर्यचकित हो गया, भारत के वीरों को पराक्रम को देखकर पूरा विश्व क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के वीरों की प्रतिज्ञा क्या है। भारत के वीरों की प्रतिज्ञा क्या है, मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान के लिए हर समय तैयार रहना वीरों की प्रतिज्ञा है। मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान के लिए हर समय तैयार रहना क्या है, वीरों की प्रतिज्ञा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। किस पंक्ति का करना है, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से। इस पंक्ति का क्या करना है, आशय स्पष्ट करना है। तो उक्त पंक्ति का आशय यह है, भारत भूमि में अनेक महान पुरुष और देशभक्त है। क्या है, भारत भूमि में अनेक महान पुरुष और क्या है, देशभक्त है। भारत भूमि में अनेक महान पुरुष और देशभक्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतिहास किसने बनाया है। इतिहास किसने बनाया है, भारतीय वीरों ने अपने पराक्रम से इतिहास बनाया है। किसने बनाया, भारतीय वीरों ने अपने पराक्रम से क्या बनाया है, इतिहास बनाया है। ओके, अब हम नेक्स्ट पंक्ति को पढ़ेंगे। यह धरती जो माँ है, यह धरती जो माँ है, अपनी हमें जान से प्यारी है। अपनी हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, बोलो मेहनत खूब करेंगे। कठिन परीक्षा आई है, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले, इसी उम्र में परिचय पाले। हम शर्म से बलिदान से, हम शर्म से बलिदान से। कोई देश नहीं दुनिया में, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। जान का मतलब प्राण, जान का मतलब प्राण। सदियों, सदियों, सदियों का मतलब 100 वर्षों से अधिक, बहुत समय। कठिन का मतलब मुश्किल। चौकस का मतलब क्या होता है, चौकस पहरेदारी, सावधानी के साथ रखवाली करना, सावधानी के साथ रखवाली करना। मेहनत, मेहनत का मतलब परिश्रम। उम्र, आयु, सौगंध, कसम।
तो कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि यह भारत भूमि हमारी मातृभूमि है। क्या है ये? भारत भूमि हमारी मातृभूमि है, जो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है, जो हमें क्या है? प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसकी सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है। किसकी है? हम सभी बच्चों की है। हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है। हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय। हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है। अतः हम खूब परिश्रम करने का संकल्प ले। क्या ले? खूब परिश्रम करने का संकल्प ले। जिस माँ का दूध पिया है उसकी कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहे। इस छोटी आयु में ही परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान ले। इस संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। क्या हो? हिंदुस्तान से बढ़कर हो। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि यह भारत भूमि हमारी क्या है? मातृभूमि है, जो हमें प्राणों से भी अधिक क्या है? प्यारी है। इसकी सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है। हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है। अतः हम खूब परिश्रम करने का संकल्प ले। जिस माँ का दूध पिया है उसकी कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहे। इस छोटी आयु में ही परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान ले। इस संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से क्या है? बढ़कर है। ओके, तो कवि ने इसमें हिंदुस्तान के बारे में अच्छे से वर्णन किया है। ओके, इसमें इसके क्या पढ़ेंगे? अब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। प्राणों से अधिक प्रिय क्या है? प्राणों से अधिक प्रिय क्या है? क्या है? मातृभूमि। क्या है? प्राणों से अधिक प्रिय मातृभूमि। हम सब की बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है? मातृभूमि की सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी है। मातृभूमि की सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी है। कौन सी परीक्षा का कठिन समय है? कौन सी परीक्षा का कठिन समय? हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है। ओके, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। हम भारत के भरत। क्या नेम है? हम भारत के भरत। ओके, तो कवि ने इसमें भारत की मातृभूमि के बारे में वर्णन किया है। भारत के बारे में इसमें वर्णन किया है। भारत के त्याग और बलिदान के बारे में इसमें वर्णन किया है। तो आपको क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। ओके, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे। कल हम क्या करेंगे? कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, आज आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और इसको अच्छे से समझोगे। ओके, क्या करोगे? इसको अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। इसमें भारत की मातृभूमि के बारे में बताया गया है। भारत के बलिदान के बारे में बताया गया है। भारत के बलिदान के बारे में बताया गया है। ओके, तो कवि क्या कहता है इसमें कि हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर कोई भी देश नहीं है। क्या नहीं है? हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर कोई भी देश नहीं है। ओके, तो आज आप क्या करोगे? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करोगे। क्या करोगे? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करोगे। ओके, कल हम क्या करेंगे? कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू बच्चों।